नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है महाशिवरात्रि का एस्ट्रोलॉजिकली क्या महत्व है और महाशिवरात्रि पे क्या उपाय किए जाएं, क्या रेमेडीज ली जाएं जिससे कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे सारा साल। कल दिनांक 26 फरवरी को 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व है और मैं हृदय से शुभ कामना करता हूँ कि आप सभी को भगवान शिव की कृपा मिले। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो कल शाम से शुरू हो जाएगा, चारों पहर जो भी है 6 o'clock, और उसके बाद निश्चित काल का जो समय है वो रात के 12:09 यानी 26 और 27 की रात्रि 12:09 से लेके 12:59 59 तक रहेगा। और उस समय पूजा का भी ध्यान रखें। इस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व जो आता है साल में एक बार, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिव जी की अगर आप पे कृपा है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहीं कंपटीशन में मार नहीं खा सकते, कहीं परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। चलिए, अब जैसा कि पंचामृत से उसका शिव जी का स्नान करवाएं, शिवलिंग का, और उसी तरह से क्योंकि महाशिवरात्रि जो मनाई जाती है वो शिव जी की, शिव और माता पार्वती की शादी का समय होता है, तो उसमें सभी खुश होते हैं। शादी विवाह तो खुशी का समय है, तो वहाँ पे शिव जी की कृपा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो पृथ्वी के समीप भी होते हैं। अतः आप किस तरह से मनाएं, जो भी आपकी श्रद्धा है, दान पुण्य दक्षिणा जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। शिव जी पे बेलपत्र का चढ़ाने का विशेष महत्व है, और इसके साथ ही भांग धतूरा या जो भी दूसरा आग के फूल, इस तरह की चीज़ें अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं पंचामृत से स्नान करवा के तो और भी अच्छा है। बाकी श्रद्धा अनुसार जो करेंगे वो शिव की कृपा मिलेगी, लेकिन शिव जी की उपासना करें, बहुत अच्छा होगा। अब राशि वाइज लेता हूँ मैं, सारा साल के लिए शिव जी की कृपा आपको बताता हूँ। मेष राशि के जातक ध्यान से सुने। आपके कर्मों के अनुसार, यानी कि आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। प्रोफेशनली आप साउंड होंगे, नौकरी नहीं है तो नौकरी के योग हैं, और प्रमोशन नहीं है तो प्रमोशन के भी योग हैं। नंबर 2, वृषभ राशि। आप शिव की कृपा लेंगे तो वो आपके काम पड़ेंगे, दूर यात्राओं से आपको बहुत फायदा होगा, ध्यान रखें, काफ़ी फायदा होगा। और धर्म जितना धार्मिक रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मिथुन राशि के जातक, आप जितना सेवा भाव से शिव जी की कृपा लेंगे उतना ही आप बीमारियों से भी बचेंगे। अगर आप स्वास्थ्य से भी ठीक रहेंगे और कोई गुप्त धन, जिसको मैं कहता हूँ रुका हुआ पैसा, वो आपको मिलने के भी आसार होंगे, चिंता ना करें। कर्क राशि के जातक, शादी विवाह का योग शिव जी महाराज का है तो आप भी बना सकते हैं। व्यापार में लाभ ले सकते हैं शिव जी की कृपा से। और इसी तरह से सिंह राशि के जातक, कहीं कंपटीशन है, बीमारियों से बचाव होगा, और आपका कहीं प्रमोशन रुका हुआ है, सरकार से कोई फ़ायदा उठाना है तो वो भी आप उठा सकते हैं। कन्या राशि के जातक, कहीं लव अफेयर, कहीं प्रेम की वार्ता चल रही है, शादी में बदल सकती है। कहीं अच्छा संयोग बन सकता है प्रेम संबंधों का, तो आप उसको अपना सकते हैं। इसी तरह से हायर एजुकेशन में भी आप सफल होंगे शिव जी की कृपा से।
अब मैं बात करूं तुला राशि के जातकों के लिए, तो प्रॉपर्टी में आपको बहुत काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप शिव जी की कृपा लेंगे। उसी तरह से आप जितना भी शिव जी की कृपा लेंगे तो काफ़ी आप सुख और आराम भी, गाड़ी का और भी मतलब लग्जरी के आप साधन जुटा सकते हैं। इसी तरह से वृश्चिक राशि के जातक जो है, आप अपने छोटे बहन भाइयों से भी संबंध अच्छे बनेंगे। इसी तरह से आपका दूसरा जो कार्य है रुके हुए, और आपकी सराउंडिंग्स में कहीं व्यापार वगैरह या कहीं सरकारी नौकरी या कोई और नौकरी के आप चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें भी सफलता का योग बन सकता है शिव जी की कृपा लेंगे तो। उसी तरह से अब मैं बात करूं धनु राशि के जातक, घर परिवार में सुख आराम मिलेगा और आपका धन संचय के साधन बनेंगे और कहीं कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि के जातक कॉन्फिडेंस में बढ़ेगा और इसी तरह से व्यापार में आपके लाभ होंगे, नौकरी वगैरह में फ़ायदा होगा। कुंभ राशि के जातक आप विदेश यात्रा में से फ़ायदा उठा सकते हैं, विदेश जाने के योग बन सकते हैं अगर शिव जी की कृपा लेंगे तो। उसी और कोई रुके हुए काम है तो वो भी बनेंगे। मीन राशि के जातक आखिर में आपको काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है, ध्यान रखें। अच्छे दोस्तों से मुलाकात होगी, व्यापार में लाभ होगा, सरकारी नौकरी में लाभ होगा, दूसरी प्राइवेट नौकरी से लाभ मिलेगा अगर आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो कहीं प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। और इसी तरह से आपको डे टू डे इनकम सोर्स भी बढ़ेगा। तो ये था राशियों के बारे में। फ़ायदा कहाँ, अगर आप सही समय के अनुसार सही काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार, धन्यवाद।